जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो 2024 में क्या होगा, किसको वोट दिया जाए, हर चौपाल पर, गली मोहल्ले में, सड़क पर केवल यही बात चल रही है। लेकिन आज BBMKU में एक और बात चल रही है। जी हाँ, कुछ बच्चे हमारे पीछे हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ये मैनेजमेंट स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं और इनका कहना है कि बिना शिक्षक के विभाग कैसे चल रहा है। इनका दावा है कि विभाग में पढ़ाई नहीं हो पा रही है और उसके कारण इनका करियर भी प्रभावित हो रहा है। इस वक्त मैं हूँ धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में और ये स्टूडेंट्स जो हैं ये अभी प्रशासनिक भवन के बाहर खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं VC की गाड़ी भी लगी हुई है। इनकी कोशिश रही आज मुलाकात की अधिकारियों से, हालांकि वो सफल नहीं हो पाई है। जानते हैं पूरा मामला क्या है और आखिर ये स्टूडेंट्स आज प्रशासन के सामने या यूँ कहें कि प्रशासनिक भवन की दहलीज पर क्यों खड़े हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। विशाल महतो, बाघमारा विधानसभा अध्यक्ष, युवा कांग्रेस। अच्छा विशाल जी, आप मैनेजमेंट में पढ़ते हैं? जी मैम, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। क्या आज पूरा मामला हुआ, आप लोग किससे मिलना चाह रहे थे? देखिए, हम लोग मिलना चाह रहे थे VC सर से। हम लोग मैनेजमेंट के छात्र हैं जी, और सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हम लोग का हो गया है। लेकिन जब से सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद से हम लोगों को एक भी क्लास नहीं लिया गया है जी। एक टीचर थी मलिका में, उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। उसके बाद से हम लोग का क्लासरूम में ताला लटका हुआ है। काफ़ी दुर्भाग्य की बात है, काफ़ी संघर्षों के बाद धनबाद में विश्वविद्यालय बना है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं विश्वविद्यालय खाली गड़बड़ियों की वजह से जाना जाता है। कभी 70% छात्रों को फेल किया जाता है, कभी दूसरे एग्ज़ाम के बदले दूसरा एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तमाम जैसी गड़बड़ियाँ हमेशा होती रहती हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन इसके जिम्मेदार हैं। हम लोग देखिए, इतने संघर्षों के बाद हम लोग को विश्वविद्यालय मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ के छात्र पढ़ सके। लोग देश विदेश बाहर पढ़ने जाते थे लेकिन गरीब छात्र नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे विश्वविद्यालय मिला है। और जिसके नाम पे विश्वविद्यालय बना है उनका नाम था विनोद बिहारी महतो। उनका एक नारा था, पढ़ो और लड़ो। तो पढ़ के लड़ो, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने के लिए लड़ना पड़ रहा, संघर्ष करना पड़ रहा। तो ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। इस पर VC सर को विचार करना चाहिए कि जब विश्वविद्यालय में क्लासरूम में ताला लटका है तो इसके अधीन आने वाले कॉलेजों में क्या स्थिति होगी जब विश्वविद्यालय में ऐसी स्थिति है। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। और मैनेजमेंट के छात्रों का भविष्य अंधकार में, जब वो कुछ पढ़ेगा ही नहीं और तो वो क्या आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो अच्छा विशाल, एक बात और, अभी आप VC से मिलने की कोशिश की आपने, क्या मुलाकात हो पाई? दो बार 3 बार हम लोगों ने VC से मिलने की कोशिश की। काफ़ी संख्या में यहाँ स्टूडेंट थी, लड़की लोग भी थी, लेकिन काफ़ी देरी के होने का कारण वो लोग चले गए। क्योंकि हम लोग 2 बार मिलने का कोशिश किए, 3 बार मिलने का कोशिश किए, लेकिन बोले गए कि VC सर मीटिंग में है, 1:30 बजे आइए। फिर 1:30 बजे जाते हैं तो बोले 3 बजे आइए। अब बोला जा रहा है कि शाम हो जाएगा, या तो आप आज मिलिए या तो फिर कल मिलिए, कोई गारंटी नहीं है इसका। अच्छा। तो क्या हम लोग दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, पैसा खर्चा करके, सब गरीब छात्र है, और इस प्रकार से हम लोग को पढ़ने के लिए भी दौड़ाया जाएगा, तब हम लोग को यहाँ पे पढ़ाई पूरा होगा। हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। हम लोग को पढ़ना, माँ बाप पढ़ने के लिए भेजता है, ना कि यहाँ लड़ाई करने के लिए कि आप प्रशासन के यहाँ धरना दीजिए प्रदर्शन के लिए। इसके लिए पूरा जमाना बाकी है और पूरा जीवन बाकी है। तो हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, पढ़ने पर बात होना चाहिए। VC सर को ये सोचना चाहिए और यह देखना चाहिए, उनके जानकारी में यह होना चाहिए कि पर यहाँ क्या हो रहा है, इस विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, किस चीज़ की कमी है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब कहीं भी ऐसा नहीं होता, कोई विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होता जितना यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताइएगा, इसके अलावा VC सर के अलावा किसी और अधिकारी से आपने अपनी बात उन तक पहुंचाई? जी, DSW मैम के पास हम लोगों ने मिला था, सारी बातों को रखा था। उन्होंने कहा था कि इस पे विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। सारे शिक्षकों को हम लोग लगातार मिलते रहते हैं, जुलते रहते कि बात होता है लगातार। अभी 20-30 दिन हो गया है लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग क्या करें, मजबूरी में आकर हम लोगों ने VC सर से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी हम लोग असफल रहे। तो मामला क्या है हमारे दर्शक समझ गए होंगे। BBMKU के पर्टिकुलरली अगर हम PG यूनिट की ही बात करें, जो विश्वविद्यालय में संचालित होता है, जो ये भवन है जिसकी तस्वीरें वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, वहाँ पर PG यूनिट की कक्षाएं होती हैं और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर टीचर्स फैकल्टीज़ की अभी घोर कमी है। पर्टिकुलरली नीड बेस्ड
फैकल्टीज़ की बहाली के लिए जो नोटिफिकेशंस आए हैं, हालांकि वो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उसका फल कब तक निकल पाएगा और बच्चों को शिक्षक कब तक मिल पाएंगे अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं उनसे क्या है अभी हालात। आपका नाम क्या हुआ? मैम, मेरा नाम सूरज विश्वकर्मा है। मैं भी मैनेजमेंट स्टडी के एक छात्र हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का। जी। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद आज लगभग 1 महीना होने को है, एक भी क्लास अभी तक हम लोग का नहीं हुआ है। इसका वजह ये है कि जो टीचर पहले थे उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नए टीचर का कोई भी यहाँ पे अता पता नहीं है। इसके लिए हम लोग जो है कई बार प्रयत्न किए अपने हायर अथॉरिटीज़ के पास कि जा करके कि आप हमें टीचर दीजिए, हम लोग को इस क्लासेस करने हैं। तो उनके पास भी जाने से हमें कोई नहीं मिला, सिर्फ एक आश्वासन मिल जाता है कि ये आपका काम हो जाएगा, आपको टीचर मिल जाएंगे। मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा काम नहीं है टीचर के लिए बार बार जाना, ये उनका खुद समझना चाहिए कि बच्चे अगर पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो उनको टीचर मिलेंगे तब तो पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, आज कई प्रयास के बाद इतने सारे लोग इकट्ठा होकर के आज वीसी सर के पास आए थे कि उन तक अपनी बात को रखेंगे, लेकिन वो भी टाल मटोल करके हम लोग को अभी आइए, आधे घंटे बाद आइए, शाम तक आइए, फिर अब शाम तक भी कोई नहीं हो सकता है, कल आइएगा, इस तरह से करके वो भी हम लोग से मिलना नहीं चाह रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये आप अगर ये नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं तो ये हमें बता दें कि नहीं क्लासेस चलेंगी, आप लोग घर पर रहिए, ये हमें बता दें, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी दूर से आते हैं, काफ़ी अपना पैसे और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ कर आते हैं। इससे पहले मैं एक काम कर रहा था, कहीं जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ करके मैं मैनेजमेंट स्टडी करना चाहा ताकि मुझे और कोई इससे रिलेटेड चीज़ें मैं सीख सकूं और आगे की चीज़ें को मैं आगे अच्छा तरीके से काम कर सकूं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैं अपना सब समय यहाँ बर्बाद कर रहा हूँ। तो अगर इनको क्लासेस नहीं करानी है तो ये हमें स्पष्ट रूप से बता दें कि आपकी क्लासेस नहीं होंगी, कम से कम इसके वजह मैं कोई और काम कर सकता हूँ। अच्छा सूरज, जब आप यहाँ एडमिशन ले रहे थे उस दौरान क्या डिपार्टमेंट में फैकल्टीज़ थे या आपने जब एडमिशन लिया था तब भी कोई फैकल्टी या पढ़ाने वाला व्यक्ति? आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एडमिशन लेने से पहले मैं यहाँ आकर के फैकल्टीज़ से मिला था और उनसे ये भी पूछा था कि क्या यहाँ क्लासेस चलती हैं, यहाँ पे टीचर्स हैं। तो हमें ये बताया गया कि यहाँ पे क्लासेस चलती है, फैकल्टीज़ हैं, लेकिन और इसी के बिहाफ पे मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया कि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना पूरा समय और पैसा सिर्फ अपने बर्बाद कर रहा हूँ, यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, आप लोग इस दौरान जब आते हैं क्लासेस के लिए, फैकल्टीज़ नहीं है तो आप लोगों का तो अटेंडेंस बनने में भी दिक्कत होता होगा। बिल्कुल। अटेंडेंस यहाँ पे क्योंकि बनाएगा कौन? बिल्कुल बनाएगा कौन। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कंपलसरी ये किया गया था कि आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन जब यहाँ पे टीचर ही नहीं है तो स्टूडेंट अटेंडेंस किसको देंगे? ये सब दिक्कतें हमारे साथ अभी हो रही। तो हम ये आशा करते हैं कि ये बात जो है हमारी बात वीसी सर भी नहीं सुनना चाह रहे हैं, आपके थ्रू ये बात उन तक पहुँचे और जल्दी से जल्दी हमारा कोई निष्कर्ष निकले, हमारे पास कोई टीचर आए जो हमें पढ़ा सकें। ओके। तो ये मैनेजमेंट स्टडीज़ का हाल जो है ये छात्र बयां कर रहे हैं। हालांकि ये एक तरफा मामला नहीं है, जितने विषयों में पीजी की पढ़ाई होती है ऐसे कई विषय हैं जिनमें गिने चुने फैकल्टीज़ हैं या फिर फैकल्टी नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट की हालत बद से बदतर है, ताला लटकने की नौबत आ गई है क्योंकि वहाँ पर कोई फैकल्टी नहीं है। स्टूडेंट्स का दावा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। सेमेस्टर 1 की परीक्षाएं होने के बाद 1 महीने का जो ये ड्यूरेशन है वो लगभग बीतने को है। इसके बाद फिर समर वैकेशंस की शुरुआत हो जाएगी और इस तरीके से सेमेस्टर 2 का 1-2 महीना जो है बिना पढ़ाई के ही गुजर जाएगा और फिर इंटरनल परीक्षाओं की बात आने लगेगी। हालांकि मामला क्या है आप समझ रहे होंगे। पूरा मामला जो है, कोई बच्चा आता है, बड़े से भवन को देखता है, लंबी लंबी मीनारें हैं और सामने एक सुंदर सा गार्डन है। एक ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी का किसी भी दिमाग में, किसी भी बच्चे के इमेजिनेशन में जो यूनिवर्सिटी होती है बस वैसी ही यूनिवर्सिटी है। धनबाद को ये यूनिवर्सिटी मिली और उसके बाद बच्चों ने शुक्रिया अदा किया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जब बात होती है ह्यूमन रिसोर्स की तो यहाँ उसकी भारी कमी नज़र आ रही है और पर्टिकुलरली मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में जहाँ से बच्चे पढ़कर आगे जाकर HR संभालते हैं। कुछ और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? उदय कुमार। उदय, आप किस सेमेस्टर में है अभी? सेकंड सेमेस्टर में गया हूँ। अच्छा उदय, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई होती थी? हाँ जी, प्रॉपर क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर में होती थी मैम। और अभी जो पढ़ाई नहीं होती है तो क्या बच्चे आ रहे हैं या अटेंडेंस घट गया है? कोई बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चे नहीं आ रहे? कोई बच्चे नहीं आ रहे हैं, सारा का सारा कभी अटेंडेंस भी नहीं हो रहा है। जब बच्चे आ ही नहीं रहे तो अटेंडेंस हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई पूछने के लिए आता है कि मतलब बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? HOD हो गए या अधिकारी हो गए, कोई देखभाल करने वाला है कि डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? ना कोई HOD आते हैं, ना कोई बड़े एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सिंगल
टीचर्स कोई पूछते नहीं है कि बच्चे कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। इससे पहले लेकिन अटेंडेंस वगैरह सही था। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में सारा कुछ सही से था, सब अटेंडेंस रेगुलर चल रहे थे, क्लासेस भी रेगुलर था, सब कुछ सही था। तो ये पूरा मामला क्या है आप समझ चुके होंगे। सवाल एक के बाद एक कई मेरे भी जहन में उठ रहे हैं और शायद आप भी सोचने को मजबूर होंगे। सबसे पहला सवाल, आखिर किस भरोसे पर इतने सारे स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में महज 6 से 7 महीने पहले हो गया? क्या सोचा जा रहा था उस वक्त? अगर फैकल्टीज़ नहीं हैं तो आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? क्या ब्लैक बोर्ड को देखकर वो सीखेंगे, या फिर क्योंकि कॉलेज सिस्टम है तो बच्चे पढ़कर पास हो ही जाएंगे, ये सोच लिया गया है? दूसरा सवाल, 75% अटेंडेंस जो अनिवार्य कर दिया गया है, उसके बेसिस पर इंटरनल के मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, मेरिट तैयार होता है, बच्चे टॉप करते हैं। तो आखिर वो 75% अटेंडेंस तैयार कौन करता है? क्योंकि फैकल्टी अगर डिपार्टमेंट में है नहीं तो ये देखने वाला कौन है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। और उस सबसे जो ऊपर है, सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आखिर ये जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं और इनके सहपाठी जो अभी मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य को संवारने वाला कौन होगा? क्योंकि अभी जो ये पहले सेमेस्टर में है, 3 सेमेस्टर इन्हें और पढ़ाई करनी है और एक वोकेशनल कोर्स में होने के बाद ये बहुत ही बड़ी डिमांड होती है कि आप स्किल्स सीखें, क्योंकि ये मैनेजमेंट की पढ़ाई थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज वाली होती है। ऐसे में क्या किताबों के सहारे और घर में बैठकर मैनेजमेंट के बच्चे HR में और फिनांस में अपने झंडे गाड़ पाएंगे? तो खैर, मैनेजमेंट की बात मैंने पहुंचा दी आपके पास। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आपके कॉलेज का या आपके डिपार्टमेंट का भी है ऐसा ही हाल? और अन्य खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।